गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस के लेसन नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के पहले लेक्चर के अंदर हमने किया था कि एडवांटेजेस क्या हैं कंप्यूटर की, उसका फीचर्स क्या हैं, उसका फ्यूचर क्या है। तो ये हमने 3 पार्ट्स के अंदर किए थे। ठीक है, आज हमने इस सेकंड लेक्चर के अंदर करना है कि उसकी हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की, कि सिंपल कंप्यूटर से स्टार्ट होते हुए कैसे आजकल के एडवांस्ड कंप्यूटर्स बने हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स कैसे थे। उसके बाद हमने करना है इसके अंदर कंप्यूटर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। ठीक है, देन 6th पार्ट के अंदर हम इसको करेंगे कि इसके कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स, स्टोरेज वाले कौन से हैं, प्रोसेसर कौन सा है, कनेक्टिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। और उसके अंदर हमने फिर स्ट्रेस देना है किसके ऊपर, सिर्फ स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। और स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हम आगे जाके रीड करेंगे कि उसकी प्राइमरी मेमोरी कैसे होती है, डाटा का प्रोसेसिंग कैसे होता है और कैशे मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो आज हम पहले करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। देन लुक हियर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री के अंदर हमने देखना है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स कैसे थे। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर यूज़ होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो उनका साइज़ बड़ा था पर उनकी स्टोरेज काफ़ी कम थी, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। कहने का मतलब है कि डिसएडवांटेज इनकी बहुत ज़्यादा थी। दूसरा आ गया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के अंदर अब हमने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह यूज़ करने शुरू कर दिए ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर जो थे वो साइज़ में क्या थे, बहुत छोटे। मैं अभी इनकी पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगा कि वैक्यूम ट्यूब कैसी थी और ट्रांजिस्टर कैसे थे। अब ट्रांजिस्टर थे स्मॉल साइज पर उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, उनकी स्पीड ज़्यादा थी, लाइट भी कम कंज्यूम करते थे। कि जो डिसएडवांटेज इनकी थी फर्स्ट जनरेशन वालों की, वो सारी दूर कर दी सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स ने। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर और एडवांसमेंट आ गई। उसके अंदर अब उन्होंने क्या किया, ट्रांजिस्टर भी हटा दिए और वहाँ पे यूज़ किए उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम आईसी, जो कि एक सिलिकॉन की चिप के ऊपर बने होते हैं। और अब ये क्या थे, ये ट्रांजिस्टर से भी ज़्यादा क्या थे, फास्ट थे, एफिशिएंट थे और उनकी कॉस्ट भी कम थी। उसके बाद और एडवांसमेंट हुई, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आ गए, जिसके अंदर हमने यूज़ किया है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कि है तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स ही हैं बट बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के, कॉम्प्लेक्स टाइप के। और अब ये क्या थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे, कार्यकुशल बहुत ज़्यादा थे। तीसरे पार्ट इसमें और एडवांटेज क्या है कि इनके साथ में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच होती थी वो भी सस्ती थी। नाउ लुक एट द डिवाइसेस जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वैक्यूम ट्यूब्स कैसी थी, उनके ट्रांजिस्टर्स कैसे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, इट इज़ द वैक्यूम ट्यूब, कि कितने बड़े साइज की वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, और उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे क्या हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, जो कि सेकंड जनरेशन के अंदर यूज़ हुए हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास क्या आ गया, आईसी। ये एक सिलिकॉन की चिप के ऊपर बना हुआ है, अंदर इसके ब्रिक ब्रिक जो ऐसे सर्किट्स बनाए हुए हैं, इट इज़ आईसी। अब इससे भी जो नई एडवांसमेंट आ गई कि वेरी लार्ज स्केल आईसी, वो देखो यहाँ पे इस तरह से। इसका साइज़ एक्चुअल में देखने के लिए ये देखो कि फिंगर की टिप के ऊपर इतना छोटी सी डिवाइस है। और ये सबसे ज़्यादा एडवांस चीज़ है कि इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के क्या लगे हैं, आईसी। So these are the different types of fourth generation types of computers। अब आगे हमने देखना है कि अवेलेबल रेंज ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन सी है, कि आजकल हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा एडवांस जो हैं वेरी स्मॉल कंप्यूटर्स के, जिसको हम कहते हैं कि अपनी घड़ी की तरह अपने हाथ के ऊपर हम बांध सकते हैं। दूसरा है नोटबुक, अपनी कॉपी की तरह छोटे। उससे थोड़ा सा बड़ा आ गया लैपटॉप, जो अपने हम गोद के अंदर रख के उसको हम देख सकते हैं। पीसी, जो अक्सर हमारे स्कूल्स के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। वर्क स्टेशन, ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जैसे पूरे बड़े रूम जितने साइज़ के अंदर इसको हम इंस्टॉल करते हैं। और ये बड़ी कंपनीज़ या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ही इनको रखती हैं। आगे आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े कंप्यूटर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट्स या बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि अगर कंप्यूटर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्किंग प्रिंसिपल्स। वर्किंग प्रिंसिपल के वर्क कैसे करते हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें हमने 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड करना है, या तो डिजिटल कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, और या हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स का जो प्रिंसिपल था वो था कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन, कि इसके अंदर कैलकुलेशन होती है कि जो भी उसको डाटा वगैरह पड़ा है उसके अंदर कैलकुलेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करके जो नया डाटा प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के जो कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ कहाँ पे होते हैं, जैसे हमारे ट्रेड के अंदर, व्यापार के अंदर, एजुकेशन या साइंटिफिक किसी रिसर्च के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। दूसरे आगे एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि दीज आर बेस्ड अपॉन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, कि जस्ट उन्होंने मेजरमेंट करनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी 2-3 चीज़ों की आपस में। कि जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि किसी जगह का बार बार टेम्परेचर चेक करना है, किसी का प्रेशर चेक करना है, या कोई और सेंसिंग करनी है किसी चीज़ की, या इसको इस तरीके से यूज़ करो कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ किए थे अमेरिका ने अपने फाइटर प्लेन्स के अंदर, कि जब वो उन्होंने दूसरे देशों के ऊपर अटैक किया था, या सेकंड वर्ल्ड वार था, या अमेरिका ने वियतनाम वार किया था, या कई और वार्स किए थे, तब उनके जो फाइटर प्लेन्स थे उनके अंदर लगे हुए थे एनालॉग कंप्यूटर्स, जो कि उनको एवरी सेकंड से भी छोटे पार्ट के अंदर बताते थे कि कैसे टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह चेंज हो रही हैं, किस तरह से हमने उसको बिल्कुल सही टारगेट के ऊपर हमने अपने वेपन्स को छोड़ना है। सो दीज आर एनालॉग कंप्यूटर्स, दीज आर यूज्ड वेरी लेस इन द जनरल पब्लिक बट यूज्ड इन द डिवाइसेस ओनली। देन आ गया हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स ये हैं, द वर्किंग प्रिंसिपल इनके अंदर दोनों यूज़ होंगे, कि कैलकुलेशन का भी और मेजरमेंट का भी। तो पहले ये क्या करेंगे, कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद क्या उसकी मेजरमेंट दे देंगे, जस्ट लाइक कि वेदर की फोरकास्टिंग करना। ठीक है, चलो इतना ही ये पार्ट हम आज करेंगे। उसके बाद हमने अब देखना है एक छोटा सा पार्ट कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज है वो स्टोरेज के यूनिट्स क्या हैं। जैसे हम आजकल अक्सर बोलते हैं कि हमारे पास इतने GB का डाटा है, इतने MB का है, इतने ये है, तो उसके स्मॉलेस्ट यूनिट्स कौन कौन से हैं और उसके बड़े यूनिट्स कौन से हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट्स का जो क्या है बिट, और ऐसी बिट्स मिलके आगे बनाती हैं बाइट्स, बाइट्स के मिलके क्या बनता है किलो बाइट्स, फिर मेगाबाइट्स, फिर जीगाबाइट्स, फिर टेराबाइट्स। इसके आगे भी आजकल 3-4 और बड़ी बड़ी इसकी वैल्यूज़ आ गई हुई हैं, बट वी हैव टू लिमिटेड अप टू दिस टेराबाइट्स। ये तो थे कि स्टोरेज की मेज़रमेंट। अब हमने देखना इसकी स्पीड ऑफ कंप्यूटर कैसे मेज़र करते हैं, उसके यूनिट्स क्या हैं, दे आर इन द नैनो एंड पीको। ओके स्टूडेंट्स।